लोग आतुर हो जाते हैं कि हम भी माला जपें, हम भी भजन करें। लोग आतुर होकर के भजन करना प्रारंभ करते हैं तो कुछ कठिनाई आ जाए जीवन के अंदर तो बोले तेरी कंठी माला तू ही संभाल, हमारे बस की बात तो है नहीं, छोड़ करके भग जाते हैं। गुरुजी भी गए, वो कंठी माला भी गई, कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है जीवन के अंदर। बोले हमने तो एक बार माला जपी थी, हमारे ऊपर तो इतना कष्ट आ गया, हमने तो छोड़ दिया। अरे माला से कष्ट नहीं आता, माला से नहीं कष्ट आता। कई लोग कहते हैं हमें जमाई आती है, कोई कहता है कष्ट आता है। तो भाई इतने सालों से जो कमरा बंद पड़ा है, जन्म जन्मांतरों का जो कमरा, मन रूपी कमरा, मन का जो कमरा है बंद पड़ा है, जब एकदम से उसे खोलेंगे तो भाई आम साधारण कमरा यदि कोई हो, उसे यदि 2, 4, 6 महीने के लिए बंद कर दें और उसे खोलें तो खोलते ही जब अंदर जाएंगे तो खांसी भी आती है, छींके भी आती है, जाले लग जाते हैं, मकड़ियां आ जाती है। तो ये जो कमरा है ये तो जन्म जन्मांतर से बंद पड़ा है। जब इसे खोलेंगे, जब भजन करेंगे तो थोड़ा बहुत कष्ट भी आएगा, वो कमरा साफ होगा अंदर से, थोड़ी जम्हाई भी आएगी, थोड़ा कष्ट भी होगा, किंतु उस कष्ट से डर कर यदि भाग गए तो फिर भैया साधक नहीं बन सकते, भगवान का भजन नहीं कर सकते। फिर वो घड़ा अभी कच्चा है, वो पका हुआ घड़ा नहीं है अभी तक, उस बर्तन में अभी भी मौज है, ऐसा जानना चाहिए। उस मोच को निकालनी पड़ेगी और वो मोच ऐसे नहीं निकलेगी, वो सत्संग के माध्यम से निकलेगी। इसलिए खूब सत्संग किया कीजिए, जहां पर ज्ञान मिल जाए, जहां से कुछ सुनने को मिल जाए, घर में पुस्तकें पढ़ने को मिल जाए, ग्रंथ अध्ययन करने के लिए मिल जाए, रोज 1 पन्ना 2 पन्ना जैसा भी हो सके 1-2 पृष्ठ अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय अवश्य में होना चाहिए, जिससे कुछ समझ में आए। अब एक तो कथा हम लोग कह रहे हैं, एक आपने भागवत का अध्ययन किया हो, पढ़ा हो, तो फिर पता चले कि कथा कैसे होती, फिर समझ में आएगी बात कि 80% लोग क्या सुना रहे हैं। फिर वो छाछ निकल जाएगी और घी हाथ में आ जाएगा। पर ऐसा हम करते नहीं, क्यों? क्योंकि समय हमारे पास में है नहीं। वैसे देखा जाए समय बहुत है, किंतु हम लोग समय निकाल नहीं पाते। समय निकालना तो हमारे हाथ का काम है। भोजन करने के लिए समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? पानी पीना है तो पानी पीने का मन करता है कि उसके लिए पानी की भी इच्छा नहीं होती? पानी भी पीते हैं ना। इस कथा में से भी समय निकालते हैं पानी पीने के लिए, बीच में वो आ जाता है ट्रेन लेकर के, तो सब पानी पीते हैं। इसमें से भी समय तो निकालते हैं ना। तो फिर एक दिन में 24 घंटा, 12 घंटा दिन में, 12 घंटा रात में, सारा काम कर करके यदि 20 मिनट हम निकाल लें तो बहुत बड़ा कोई काम है नहीं। तो 20 मिनट तो दिन में निकालना चाहिए। और 20 मिनट निकाल करके हाँ, ये मोबाइल में जो ये वीडियो आती है इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये तो नाटक होते हैं। कथाओं को भी नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है फोन के अंदर, तो उनसे भी कोई कल्याण होने वाला है नहीं। इसलिए इन ग्रंथों को जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तविकता में होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।